नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही है तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी वैल्यू एडेड कोर्सेज में जिन जिन विद्यार्थियों ने जिन जिन दोस्तों ने अगर अंडरस्टैंडिंग इंडिया रख रखे हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ये होने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ऋग्वेदिक काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा का वर्णन करें। तो मतलब ऋग्वेदिक काल में जो है वो भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति क्या थी, इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऋग्वेदिक काल क्या है ये जानना पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि इस काल की तिथि जो है वो निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त है। मतलब कहना है ये है कि ये काल जो है उसका तिथि के बारे में जितना ही विवाद था उतना ही इसके बारे में जो है वो सटीक जानकारी लोगों के पास है, मतलब प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं तो देखिए, ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी। तो ऋग्वेद जो है उसकी रचना जो है इसी काल में हुई थी। ठीक है, अतः इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य स्रोत है सिंधु सभ्यता का विपरीत वैदिक सभ्यता मूल्यतः ग्रामीण थी। मतलब इसका जो एकमात्र जानकारी का जो स्रोत है वो है सिंधु सभ्यता का विपरीत क्या, वैदिक सभ्यता। क्या, वैदिक सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वैदिक काल को ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया था। मतलब वैदिक काल जो है उसको ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं और इसको जो है वो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो में बांटा गया था। चलिए आगे देखते हैं इसकी सामाजिक जीवन, मतलब सामाजिक दशा समझिए। तो ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन क्या था, सामाजिक दशा क्या था। तो देखिए, ऋग्वेदिक काल में सामाजिक व्यवस्था सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित थी। मतलब लोग एक दूसरे से सहयोग लेते थे, देते थे। इस समय समाज प्रीत संतात्मक होने के बावजूद स्त्री पुरुष विभेद नहीं था। मतलब इस समय जो है स्त्री और पुरुष में जो है वो भेदभाव नहीं थे। पुत्रियों को पुत्रों के समान माना जाता था, मतलब दोनों को एक समान माना जाता था तथा उसकी शिक्षा एवं अधिकार में भी समानता थी और इसकी शिक्षा में और अधिकार में भी समानता थी। चलिए आगे है कि जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में असमानताएं उत्पन्न होने लगी। लेकिन जैसे ही ऋग्वेद काल ख़त्म हुआ, उत्तर वैदिक काल आना शुरू हुआ, तब जो है इन दोनों के बीच असमानताएं, मतलब भिन्नता, भेद होने लगा। ठीक है, असमानताएं आने लगी। तो ये था हम लोग का सामाजिक दशा। अब चलते हैं हम लोग आर्थिक दशा के बारे में, मतलब ऋग्वेद काल का आर्थिक जीवन, आर्थिक दशा के बारे में। तो चलिए देखते। बोल रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि पशुपालन पर आधारित थी। पशुपालन की तरह कृषि ने भी लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कहने का मतलब है यहाँ का जो सबसे, मतलब ऋग्वेदिक काल में जो है वो सबसे ज़्यादा जो किया जाता था, मतलब अपने जीवन यापन के लिए, तो कृषि था, पशुपालन था, यही था। ठीक है, साथ ही साथ मवेशी पालन एक प्रमुख व्यवसाय था, ये व्यवसाय था। और गाय को आर्यों द्वारा धन और आर्थिक समृद्धि के स्रोत के रूप में देखा जाता था। मतलब क्या है कि जिसके पास गाय है वो एक धनी व्यक्ति है, आर्थिक स्थिति से अच्छा व्यक्ति, ऐसा देखा जाता था, ऐसा माना जाता था। चलिए आगे है, ये आप लोग समझ लीजिए सीधा कि उस समय जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए यानी आर्थिक के लिए कृषि, पशुपालन, मवेशी पालन, फिर है गाय का देखभाल करना। जिसके पास गाय है उसको जो है वो धनी व्यक्ति या तो समृद्ध व्यक्ति माना जाता था। यहीं से जो है इन लोगों का जीवन यापन चलता था और अर्थव्यवस्था बनी रहती थी। तो ये हम लोग का आर्थिक। अब है धार्मिक दशा, मतलब उस समय जो है ऋग्वेदिक काल में धर्म या धार्मिक दशा क्या थी। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस अवधि के दौरान धर्म सरल था, मतलब नॉर्मल था, सरल था और लोगों प्राकृतिक शक्तियों, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, गरज, हवा, भोर और वायु की पूजा करते थे। मतलब उस समय जो है वो आकाश की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, गरज की पूजा, हवा की पूजा, भोर की पूजा, वायु की पूजा, ये सभी के पूजा करते थे। अपने देवताओं के स्तुति करने के लिए वैदिक लोगों ने भजनों की रचना की। मतलब उसी समय जो है वो अपने देवताओं के पूजा करने के लिए भजन क्या है जो है रचना किया, भजन लिखे, भजन गाए। ठीक है, और जानवरों की बलि दी
और इसी समय जो है वो जानवरों की बलि दी ताकि मतलब अपनी देवी देवताओं की स्तुति के लिए भजन गाए और जानवरों की बलि देना शुरू किया। ठीक है, आगे है कि ऋग्वैदिक लोग कुल 33 देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक लोग जो है वो कितने, कुल 33 देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये आप लोग का एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बोलेगा कि ऋग्वैदिक काल में कुल कितने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, तो वहाँ आप लोग 33 लिखिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बन गया, यानी वन टाइप क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष है, बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में कोई अनुष्ठान नहीं थे, मतलब उस काल में जो है कोई भी अनुष्ठान नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हिंदू अनुष्ठानों ने संस्कारों का अनुशंसा को बढ़ाया। लेकिन यही ऋग्वैदिक काल खत्म होने के बाद उत्तर वैदिक काल में हिंदू अनुष्ठानों यानी मंदिरों का स्थापना हुआ और उसके अनुशंसा को बढ़ाया गया। ठीक है, तो यही था हम लोग का। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप समझने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, आप लोग 1 से 2 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए। सेम टू सेम ना लिखना है, बस आपको समझना है और आपको परीक्षा में अपने भाषा में लिखना है। तो यही था। इसका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।